प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन, आकरण से मतलब उपलब्धता, उपलब्धता यानी कहाँ ये मिलता है। कोई भी एलिमेंट्स है कहाँ मिलेगा, दो ही जगह मिलेगा, या तो जमीन में मिले या तो जमीन के ऊपर मिले, वायुमंडल में। ठीक है, अब प्रकृति में मिले, अरे या तो वायुमंडल में प्रकृति में मिलेगा और या तो जमीन के अंदर मिलेगा, दो ही जगह मिलने का चांस है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये मुक्त तथा संयुक्त, यानी ये मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त, फ्री एंड कॉन्जुगेट, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब जैसे मुक्त के आए, संयुक्त के आए। मुक्त का मतलब हुआ जो अकेले मिले, जैसे कहा जाता सोना सोने की खानों में मिलता है। सोना चांदी कहाँ रखा गया है? डीए मत रखा गया है। देखो ये जो मुक्त है, मुक्त अवस्था, ध्यान सुनिए, मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में वे एलिमेंट्स पाए जाएंगे जो कम क्रियाशील होंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा गया है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के नीचे है, देखो पीटी हुई है, HAG हुई है, AU हुई है। अब ऐसे ना ज़्यादा ध्यान दो, तो जैसे सोना चांदी ये सब कहाँ है? मुक्त अवस्था में ही तो पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में अगर बात करें, संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में जैसे आपने देखा होगा लोहा, लोहा देखे ना, Fe, अरे माटी खोदा जाए तो वहीं तो लोहा कण मिले। लोहा कहाँ मिलेगा? मिट्टी में ही तो मिले। जैसे लोहा हो गया, कापर हो गया, कापर के ऑक्साइड के रूप में भी देखो संयुक्त अवस्था में कुछ तीन रूप में मिल सकते हैं। एक तो ऑक्साइड के रूप में मिल सकते हैं, दूसरा सल्फाइड के रूप में मिल सकते हैं, और तीसरा कार्बोनेट के रूप में मिल सकते हैं। कार्बोनेट, ये तीन अवस्था में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कापर के बात करें तो कापर, कापर ऑक्साइड, कापर सल्फाइड, कापर कार्बोनेट। भाई CuCO3 का नाम सुना गया है ना, तो CuCO3 कापर कार्बोनेट तो जमीनियम तो मिलता है, होता है। Fe का ऑक्साइड भी होता है, सल्फाइड भी होता है, कार्बोनेट भी होता है। एक एग्जाम्पल लेगा कि जो संयुक्त अवस्था में मिलेगा वो तीन रूपों में पाया जा सकता है। कौन कौन रूप हो सकता है? एक ऑक्साइड हो सकता, दूसरा सल्फाइड हो सकता, तीसरा कार्बोनेट हो सकता। तो प्रकृति में कुल मिलाए के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में जैसे पीटी है, AG है, AU है आदि, और भी एलिमेंट्स है, कोनो इन हिंदू ये तीन जने नहीं है, ठीक। और संयुक्त अवस्था में जैसे कापर की अगर हम बात करें तो यह तीन रूपों में पाया जाता है, यानी कुल मिला के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक ऑक्साइड के रूप में, दूसरा सल्फाइड के रूप में, तीसरा आदि खनिज रूपों में पाए जाते हैं। किसमें? खनिज। भाई खनिज पदार्थ का नाम सुना गया है कि ना? खनिज पदार्थ कौन होते हैं? खनिज वे पदार्थ होते हैं जो खुदाई करने पर प्राप्त होते हैं, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब ये है कि हम डी ब्लॉक तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसको हम लिखते हैं n-1 D 1 से 10 तक, उसके बाद NS1R2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n-1 D 1 से 10 तक रहेगा, कोई भी हो सकता है, और NS1R2 होता है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक। अब हम बात करते हैं 3D की।
3D की, तो 3D में कौन कौन है भाई? इधर आप ले लीजिए पहले परमाणु क्रमांक ले लीजिए, परमाणु क्रमांक। उसके बाद इधर परमाणु क्रमांक। तत्व कौन सा है? तत्व का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये कॉलम आप बना लीजिए ऐसे, ठीक। उसके अंदर अब आप देखिए परमाणु क्रमांक कहाँ से स्टार्ट है? 21 से लेके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 और 30 तक है ना। देखो पूरा दिख रहा है, उसमें देखो दिख रहा है। अब देखो 21 है, आप जानते हो स्कूटी यानी स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 23। इतना कंफर्म हो गया। देखो आप जानते हैं आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p 6, 3s स्क्वायर 6 2 8 और 8 2 10, 3s स्क्वायर 3p 6, 6 2 8, 6 2 8 2 16, 17 18। देखो यहाँ तक का ध्यान सुनिए, इधर देख लो। आर्गन का 18 होता है और कितना है? 21 21 है ना। तो 18 में कितना जोड़ा जाए? 21 आए जे 3 ना। तो अगर हम 18 यानी आर्गन यहाँ लिख दिए, 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी P तक तो हमने किया ही है। अब 3p के बाद क्या आए? 3d 10 नहीं आएगा। अब देखो लास्ट वाले में 4s सही है। अरे जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 हुए, ns 1 और 2 रहे। तो देखो कहीं पर केवल पूरे यहाँ से यहाँ तक केवल 2 या 3 जगह जो है, 2 जगह पे 3 जगह पे जहाँ कहीं होगा 1 होगा इसमें, बाकी सब जगह 2 रहे। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 रहेगा, 2 रहे, 2 होगा ना। अब ये 2 होगा तो एक 3 और 3 है, तो आपका इलेक्ट्रॉन बच रहा है 18 ही होएगा। 18 2 20 और 1 समझ में आ गया कि नहीं? तो 21 का हो गया। इसी तरीके से आर्गन फिर आपका 3d 2 हो जाएगा, 4s2। फिर वेनेडियम है, ये 3d 3 हो जाएगा, 4s2। इसी तरीके से इसका आर्गन 3d 4s2। फिर इसका हो जाएगा मैग्नीज का 3d 5 4s2। इसी तरीके देखो 24 क्रोमियम 24 दिया है ना। देखो यहाँ पे गलत होगा, ध्यान दीजिए। 3d देखो 3d 4 का अगर आप बनाओगे एनर्जी लेवल तो 1 2 3 4 5। ध्यान दो, जब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जब भर जाता है तो बाहर वाले s सपोर्ट करते हैं। बात समझिए, यहाँ पे जो 3d है, अब 4s में 2 भर रहे थे आप, तो यहीं पे ध्यान देना है कहाँ ना हुए, ये कहाँ किनारे वाले यस वाले में 2 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों 1 होगा? काहे को 1 होगा? रीजन क्या है? तो रीजन देखिए, जो d ऑर्बिटल होता है 5 कॉलम होगा, 1 2 3 4 5। और जब 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो 1 2 3 4 भरा जी, और एक ठे बचत है। जब एक ठोरे कम, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी डाल दिया जाए तो इसका हाफ भर जाएगा, आधा भर जाएगा ना। देखो एक ठौरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक कक्षक में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन सब में भरा जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन के कमी रहा है, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो आधा भर जाएगा ना। तो यस वाले सपोर्ट कहते हैं ऐसा है, अगर ये ठोरे में तुम्हार कमी पड़ रही है तो मुझसे ले लो, लेकिन कम से कम पूरा तो हो जाओ, आधे हुआ था तो आधे पूरा हो जाओ।
तो ये S वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, 4 के बजाय ये 5 हो जाता है, यानी 4 अब कहूँ लिखा नहीं जाएगा। D वाले में 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो 3 के बाद डायरेक्ट क्या लिखा जाए 5 और इनका लिखा जाए 1। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से ये 4s1 होगा और 3d5। अब दूसरा आ जाए Mn में, तो ये आर्गन का पूरा हो गया 18, 3d5 में लिखा जाए। अब कोई तो 6 लिखा जाए नहीं, बहिरा वाले जो देह में अपन ले है ना, तो अगले वाले में 4s2 हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब फिर वही क्रम चले, आर्गन ऐसे लिखा जाएगा, फिर 3d6 4s2, फिर इनका हो जाएगा आर्गन 3d7 4s2, फिर निकिल का ये AR हो जाएगा और इनका हो जाएगा 3d7 के बाद 8 4s2, फिर आर्गन, फिर आ जाएगा 3। देखो अब यहाँ पे 9, यही कहानी 9 वाले भी लागू होता है। जैसे 9 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए D में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक ठोरस अगर और मिल जाता तो इनका 10 पूरा हो जाता है। तो जब एक ठोरे कमी जब इनका दिखात है तो बाहर वाले सपोर्ट कर देते हैं, कहते हैं ऐसा एक ठोरे मारा तो बचाओ ना, लो भर लो अपन। तो ये बाहर वाले यानी यस वाले सपोर्ट कर देंगे, यानी 9 के जगह फिर 10 लिखा जाए, 4s1 लिखा जाए। समझ में आ गया नहीं? अब आपका जिंक आ गया Zn। भाई Zn में कुछ नहीं करना है, 3d10 है ये है, अब 4s2 हो जाए। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। समझ में आवा कि नहीं? कुछ नहीं करना है, ये सब आर्गन 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होएगा, यानी 18 तक का तो यही ऐसे हो जाए। और उसके बाद फिर आप डी में इलेक्ट्रॉन डाला। और एक राज की बात सुन लो, स्कूटी 21 में यक है ना, तो डी वाले में यक रहे, यस वाले में 2 रहे। सब पे बस वही लिखा, डी का क्रम बढ़ाओ, बस यस वाले का क्रम बढ़ाओ। यस वाले 2 जगह सपोर्ट करे हैं, एक जगह जब 4 लिखा जाता रहा तो कहीं ऐसा 4 न लिखा यार, पूरा होता है एक और हमसे ले लो, लेकिन कम से कम आधा ही भर जाओ तू। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन 4 वाला सपोर्ट का, जैसे अभी 4 वाला जो है वो सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करता है तो इनके हाफ फील्ड जो है कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? एक जगह यह सपोर्ट की, उसके बाद फिर जब कापर में आता है तो वही कहानी फिर होते है। 9 हुए वाले रहा थी, कहीं ऐसा है 9 न भरो यार, एक हमसे ले लो, वो पूरा कर लो कम से कम। तो इसीलिए 9 के बजाय फिर 10 लिखा जाता है। यही 2 जगह आपको ध्यान देना, बाकी सब क्रम से ही आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे 4D श्रेणी की। इससे 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 तक तो है कि और है 48 तक, ठीक। 0 से और इसका अब इसका नाम क्या क्या होगा? यारी, जरा, निभाना, मुझको, यानी बात मुझको, निभाना मुझको, टेक्नीशियन, रोज, RU फिर RH हो गया ना, रोज पढ़े और AG पढ़े और CD है ना भाई। यारी, जरा, निभाना मुझको, टेक्नीशियन, रोज पढ़े और चाटे। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं भाई। डी ब्लॉक है, डी में 10 तक भरा जा तो 10 तक है। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए आपका देखो 39 है, तो हीलियम, नियान, आर्गन 18, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान होता है। देखो अब की बार आर्गन के प्रयोग की हम, तो अब की हम जो है क्रिप्टन के प्रयोग करवे। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है, देखो Kr का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्रिप्टन कितना होते हैं? क्रिप्टन 36 होता है। कितना होता है? 36। तो 36 का 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 और 3d10 4s, ये आपका 4s2 हो गया और 4p6
कितना हो गया जरा काउंट करो, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 10 28 29 30 और 6। कहने का मतलब जहाँ KR लिखा जाए वहाँ इतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखो पहला वाला 3D रहा तो तीसर के में D में इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब की 4D है, कौन सा है 4D, तो अब की 4P तक आए जे, 4P के बाद भरा जे, तो 4P तक हमारा क्रिप्टन है, कौन है KR है। ये जो है क्रिप्टन जो है हमारा ये 36 तक हो जाएगा और 39 है, 36 में कितना और जोड़ दिया 39 हो जाए 3, तो यानी 4D1 और 5S2 हुए। भाई 4P है तो 4P में तो भरा जे, 4D में भरा जे, अब 4 के बाद 5 वो करत है। अरे 4 तक यहाँ है ये P हो ही नहीं है, चौथे नंबर का है तो चौथे में ही तो D आएगा और 5वें में हमारा ये आएगा। अब अगर मान लो कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से देख लो 4D बताए हन कि हम 4D श्रेणी हम बनावे जाता है, भरे जाते हन। 4D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 4D में आप 3 लिखा तो गलत ना हो जी। चलो अगला देखो, ये आपका KR हो जाएगा और फिर 4D2 हो जाएगा 5S2, उसके बाद फिर KR हो जाए और 4D। ये 4 जने ऐसा है इनका क्रम नहीं सही है, ये 4 लोग ऐसे हैं इनका क्रम व्यवस्थित नहीं है, और क्रम व्यवस्थित नहीं है तो जैसे 3D कौन हो रहा 3 हो रहा तो 3 ना हुई है, अब 4 हुई है तो कम की के हुए इनके तो कम हुए। अरे अगर 4 हुआ तो है इनका अब सामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं तो कम की के करिए बहरे वाले को KR जो होगा 4D, 4 के बाद 5 हो जाए और 5 ये सुने रह जाए है, समझ में आएगा कंप्लीट होगा। TC वाले में ये जो है 4D 5 ही होंगे और ये 5S2 हो जाएगा, क्या हो गया। और ये KR 4D 5 के बाद 6 नहीं 7 होगा और फिर ये 1 होगा, इसके बाद फिर KR 4D 7 के बाद 8 होगा और 5S1 ही होगा। KR 4D लिखा जाएगा 10 लिखा जाएगा, S0 हो जाएगा, फिर KR जो होगा 4D 10 होगा और 5S1 होगा, फिर अगला KR जो होगा 4D 10 और 5S हो जाएगा। यही तो ध्यान देखना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अब काहे का अगर रीजन देखा जाए तो रीजन इसका होता है यही, तो हमने आपको एक बताए थे कि जो सेकंड 4D जो द्वितीय श्रेणी है 4D में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे इस वाले में 0 भी भरा जाएगा और 2 भी भरा जाएगा। हमने आपको बताया था ना कि अपवाद वाले में 4D 10 होगा और 5S0 होगा, ये अपवाद है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक ध्यान नहीं दोगे, देखो Y आपका सही से चला, यानी 4D1 और 5S2, ZR आपका सही है। NB जब पहुंचोगे तो 3 नहीं होगा, डायरेक्ट 4 भरा जाएगा, बाद है यानी 3 नहीं लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा, 4 के बाद 5 तो चलेगा ही, फिर 5 के बाद 6 ना लिखा जाए, फिर 7 लिखा जाए, 7 के बाद 8 हो जाए और 9 लिखा ही नहीं जाता, इसो नहीं 9 लिखा जाता। देखो एक तो आप पहले से जानते हो 4 नहीं लिखा जाता है, 9 नहीं लिखा जाता, 2 ठोरे जाना जाता है ना। अब की हमें एक चीज़ और ध्यान दे दियो कि हमें जो है 6 नहीं लिखा गया और 3 नहीं लिखा गया, 2 जने का और ध्यान दे दियो, बस 3 और 6 नहीं लिखा गया है। डाल लो, तीसरा है डायलेक्ट धात्विक गुण, इसको हिंदी में बोलते हैं धात्विक गुण, ठीक, इसको बोलते हैं धात्विक गुण। धात्विक देखो जितने भी डी ब्लॉक, ध्यान सुनिएगा, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सब धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। और जब धातु होते हैं तो ये धात्विक गुण ही प्रदर्शित करेंगे। अब धातुओं के कुछ विशेष गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? जैसे धात्विक चमक होती है, पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कोई न कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और ये अपने में से जो है धारा प्रवाह करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं,
अरे त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और धनायन बनाते हैं। तो ये सब धातुओं के गुण होते हैं। धातु और क्या होते हैं? विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं ना। तो ये सब धातुओं के सभी संक्रमण तत्व जो है धातु है, यानी इनके बाह्य कोश में अथवा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं Hg को छोड़कर, यानी मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। मरकरी द्रव अवस्था में होते हैं। पानी खाना है? अब पानी खाना है, लेकिन पानी गुड़ के पर ये पानी के रहा है। मरकरी भी धातु है, लेकिन एक अपोजिट पूरे एलिमेंट्स के अलावा और इनका छोड़ दी जाए, मरकरी एक ऐसा है जो ठोस ना हो के द्रव रहा। कठोर तथा तन्य होते हैं। तन्य मतलब जाने ताना जा सके। तार देखा गया है ना? हाँ, जो तार रहा था खींच लियो तन जात है, पकड़ के लटक जाओ, झलुआ झूल जाओ। ठीक है, तो तन्य होते। अब पता लगा धातु का खींचो पुट पुट टूट जाए। ठीक है, तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, धातुएं ठोस होती है कि का मरकरी का छोड़ के। मरकरी नहीं होते, नहीं मरकरी याद रख रहा। Hg को, ये Hg है, मरकरी को छोड़ करके सभी ठोस, कठोर तथा तन्य प्रबल धात्विक आकर्षण बल होता है। प्रबल धात्विक आकर्षण बल। देखो धातुओं में जो अपना जो है धातुओं का अलग आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो उसे प्रबल धात्विक आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल के कारण इनका उच्च घनत्व होता है। उच्च घनत्व होता है। समझ में आओ कि नहीं? इनका आकर्षण, देखो पहली बात तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ज़्यादा आकर्षण बल होने के कारण इनका घनत्व जो होता है वेरी हाई होता है। ये धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। बनाती हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ जो है मेन पॉइंट्स है कि जैसे दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिलाओगे तो मिश्र धातु बनाते। अरे मिश्र धातु का मिश्रात कहा जाता। जब दो या दो से अधिक धातुएं, यानी ये आपस में धातुएं मिलती हैं और मिश्र करके मिश्र धातु बनाती। अब 2 जने मिला थी, 3 जने मिले थी, वो अलग की बात है। कुल मिलाए के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये आपस में कुछ धातुएं मिलती हैं और मिल करके मिश्रात बनाती हैं। हाँ, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक सर जी अगर लक्षण पूछे तो ये सब बता दिए। और क्या, इसी के आधार पे भी पूछेगा। परमाणु है ना सर जी, विशेषताएं पूछेगा तब भी यही बताना। हाँ, विशेषताएं पूछे तब यही बताना है। तत्वों की संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या, आप साथ साथ लिख सकते हो। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या S ब्लॉक
तत्वों से कम तथा पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है, अधिक होती है। कितना समझ में आया? यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी जो परमाणु त्रिज्या, देखो आप जानते हैं, देखो ये एस ब्लॉक है और इधर वाला ये पी ब्लॉक है, भाई ये एस ब्लॉक है और इधर वाला पी ब्लॉक है, ठीक है, और ये डी ब्लॉक है। अब आप ऐसे ध्यान दो कि भाई देखो परमाणु त्रिज्याएं जो होती है एस ब्लॉक की सबसे ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है? एस ब्लॉक की सबसे ज़्यादा होती है। और हम जानते हैं कि आवर्त में, देखो ये आवर्त है 1 2 3 4 5 6, ये आवर्त है, 7 आवर्त है ना, ये आवर्त है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याओं का मान घटता है। आप जानते हैं कि आवर्त में से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। समझ में आ गया नहीं? तो देखो आवर्त में जब हम बाएं से, देखो ये इधर से इधर जाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, देखो ये रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो रट के जाओगे भूल जाओगे, और ध्यान दे रहोगे तो कभी भूलोगे नहीं। देखो एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे पहले यही है ना, और जब ऐसे आगे की ओर जाओगे तो क्या होगा? घटेगा, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। और एक चीज ध्यान रखो, ऊपर आप जैसे इसी को देख लो, हा ले ना के रब शेष फर, आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम होती है, और नीचे वालों के जैसे कितना है, ये एक है ना, और 2 1 हुए, 2 8 1 हुए, और 2 8 8 1 हुए, फिर 2 8 18 8 1 हुए, फिर 2 8 18 18 8 1 हुए, फिर 18 18 8 1, और फिर 2 8 18 32 18 8 यानी आप देख रहे हो। अब पर जब एक इलेक्ट्रॉनों संख्या ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आकार भी तो बढ़ रहा है, और जब आकार ऊपर से नीचे जाओगे आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा तो ऊपर से, एक चीज़ ध्यान रखो, ऊपर से नीचे जाने पर जब परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है। दोनों अलग एक ना हुए, अरे ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ रहा है, तो बाएं से दाएं जाओगे तो घटेगा, चाहे जिसका मान होगा, ये दोनों साइड में एक ना रहे, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोनों पक्ष में वर्ग और आवर्त दोनों के पक्ष में एक ही नहीं रहेगा, एक ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बाएं से दाएं जाओगे तो घटेगा। तो परमाणु, अब देखो कैसे जन्मो कि ऊपर से नीचे वाला बढ़ रहा है, इसके लिए आप देख लो आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब आकार बढ़ा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। अरे परमाणु का जब आकार बढ़ेगा त्रिज्या नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, तो जब इनके बढ़ रही है तो जाहिर सी बात बगल जाओगे तो घटे, और जब घटेगा तो कहने का मतलब एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक तत्वों का परमाणु त्रिज्या कम होता है। कम होता है कि नहीं? लेकिन अगर पी ब्लॉक से इनके तुलना करावा जाए तो पी ब्लॉक, इनसे इनके बाद पी ब्लॉक आए रहे ना, तो इनके बाद पी ब्लॉक आए रहे हैं, तो पी ब्लॉक से डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा हुई कि ना हुई? अरे इनके ज़्यादा है, इनसे इनके कम, बहुत इनसे इनके कम हुए। तो कहने का मतलब एस ब्लॉक की अपेक्षा डी ब्लॉक के परमाणु त्रिज्या जो होती है कम होती है, तथा पी ब्लॉक की तुलना में अधिक होती है। देखो एक श्रेणी हो जाएगा है तत्व हो जाएगा, नीचे परमाणु त्रिज्या, ठीक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, ठीक है। और ये कौन सा है? 3D श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? 3D श्रेणी है। इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं, इसका 144 होता है, 100
32 122 पड़ेगा 117 117 117 116 115 117 44 32 22। हाँ, इसी तरीके से ये इसकी परमाणु त्रिज्या होगी। ये कौन सा है 3D। अगला आ जाएगा 4D। तो 4D का इधर तत्व हो जाएगा, पहले तत्व लिख लो। यारी जरा निभाना मुझको, टेक्नीशियन रोज पढ़े और हुए ना CD है CD। हाँ, आगे है अब इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी, परमाणु त्रिज्या, इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी देखो 80 180 फिर 160 146 136 134 137 144 154। ठीक, ये आपका 4D श्रेणी हो गई। एक और बना दे, एक 4D 5D श्रेणी ले लो। ये हो जाएगा तत्व। अब तत्व में आपके कौन कौन से तत्व हैं? यानी ला, हफ्ता, वरना रे, उससे इधर इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। अब इसका जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या देखो 157 159 146 137 135 136 138 157। ये जो है आपका 5D सीरीज है। 6D। बस इतना जान लो बहुत है। इसमें आप 6D ना पढ़ा ना, उसकी बात नहीं करते, उसमें भी खोजे नहीं गया है पूरा। ये तीनों सीरीज आपको 3D 4D 5D समझ में आ गया ना। यहाँ 144 है, फिर 132, धीरे धीरे आप देख रहे 125। घटा कि नहीं घटा? ये मत देखो बीच में एक ठीक घटा रहा फिर बढ़ गया वाला, ऐसे नहीं देखा जाता, आगे से पीछे तक ओवरऑल देखा जाता। ठीक, तो ओवरऑल में आपने देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो है वो घटता है। ठीक है, अब ऐसे इनका भी देख लो, आगे जैसे जैसे हम जो है बढ़ते हैं वैसे वैसे ये घटता है। इसमें भी वही हाल है कि 187 से 157 हुआ है, घटा है ना। और देखो हमने कहा कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, वर्ग में बताए थे ना। तो देखो 144 180 187 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है ना। तो यानी ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती। परमाणु त्रिज्या का घटना प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव में होने वाले वृद्धि के कारण होता है। देखो ध्यान सुनिए, इसमें होता क्या, देखो दो शब्द है, एक है प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, दो प्रभाव होने के कारण इसका जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई? क्यों घट रहा है? तो घटने का दो कारण है, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और दूसरा जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये दो कारण होते हैं जिसके कारण जो है इनमें वृद्धि होती है और वृद्धि होने के कारण जो है परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। डेंसिटी, इसको लिखेंगे घनत्व।
डेंसिटी अथवा इसी को घनत्व कहा जाता है, ठीक है, डेंसिटी घनत्व। अब घनत्व क्या होता है, देखो इनकी परमाणु त्रिज्या कम होती है और कम होने के कारण इनका घनत्व उच्च होता है। आप लिख लीजिए इनकी परमाणु त्रिज्या कम होती है जिनके कारण इनका घनत्व बहुत ही उच्च होता है, इनका घनत्व बहुत ही उच्च होता है। इनका घनत्व, जिनके कारण इनका घनत्व बहुत ही उच्च होता है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर या जाने पर, चलने पर इनका घनत्व बढ़ता है। ठीक, नोट कर लिए, समझ में आ गया ना। यानी इनकी परमाणु त्रिज्या कम होती है जिनके कारण इनका घनत्व बहुत ही उच्च होता है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इनका घनत्व मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। देखो ये हेडिंग हो गई, मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। प्रबल, अरे अभी बताया ना प्रबल धात्विक बल होता है। प्रबल धात्विक बलों के कारण संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक एस ब्लॉक तत्वों बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही उच्च होता है। यानी अगर देखा जाए तो धात्विक बल इसमें ज़्यादा होते हैं, प्रबल होते हैं। तो धात्विक बल प्रबल होने के कारण संक्रमण धातुओं के जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में बहुत ही उच्च। वेरिएबल वायलेंस एंड ऑक्सीडेशन, हिंदी में बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, संयोजकता, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाए ना, ये इसकी हेडिंग है। यानी अगला है वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनीय संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्वों के NS व N-1D उपकोष के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। ये परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो पहली बात तो डी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए 3D 5 लिखा है, 4s2 लिखा है सपोज करिए,
तो अब ये तो मान लियो बंद बनाम आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन है, ये तो बंद बनाम भाग लेवे करी हैं, और साथ में ये जो है 5 ये डी वाले हैं, जरूरत पड़ा तो इनहू में से ले ली। तो दो जने जब सपोर्ट करे वाले हैं, भाई अंदर वाला सपोर्ट कर रहा है, फिर बाहर वाले तो लेन देन करबे करा थी। तो अब इसके कारण ये जितना दे है वो तो ऑक्सीकरण संख्या होबे करे, साथ में अंदर वाले से जब सपोर्ट करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल जाएगी ना। अरे 2 दी तो 2+2 चार्ज बना, उसके बाद एक और अंदर से मिल गया 3+ चार्ज। तो इसीलिए डी और एस दोनों लोग बंद बनाने में भाग ले सकते हैं, यानी भाग लेते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। 3D संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक कैसे है देखो। एक हाँ स्कूटी वैन कार में फेको निकेल कॉपर जिंक, ठीक 21 होता है ये 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक ये एलिमेंट्स हो गए। अब इनका देखो, इसका आप जानते हैं कि 3D1 होता है 4s2 होता है। इनकी बात अगर करें स्कैंडियम की, तो अब ये 2 आउटर सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक अंदर में, दोनों अगर निकाल दे हैं तो ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। अरे 2 निकली है, एक अंदर से निकली है, तो +3 शो करे कि ना शो करे। ये देखो इसके देखो आप जानते हैं सबके आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहा था, एक 2 जने का छोड़ दीजिए तो करते हैं, तो सबके आगे +2 लिख लियो। हाँ इनको मत लिखना, इनको +1 लिख देना। कौन चीज 24 ना, हाँ ये कहा है, लेकिन यक अपने थोड़े अंदर 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 का दे दे है ना। अरे कोई तो अनहु दे दे है, कुल मिलाए के आप याद करो कि एक जनक छोड़ के बाकी सबको +2 दे दी हम, ठीक। इनके ये अंदर से ना ले पे हैं क्योंकि उनके पूरा सपोर्ट भरा है, 3D फुल भरा है। तो ये जो है अंदर से जब नहीं पाएंगे तो 2 के अलावा 3 न शो करी है, कन्फर्म होएगा। तो इनके बाहर रहा, और ये आपन वाला अंदर देहे है, तो आपन वाला तो ले ही सकत ही। तो ये जो है भी प्रदर्शित करता है, ये +2 जो है शो करेगा, यानी +1 भी करेगा +2 भी करेगा, समझ में आएगा ना। और लेकिन एक भी शो करेगा, इतना कंफर्म होएगा। अब देखो बाकी ये सब लोग जो है अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लेके +3 भी शो करेंगे। यदि ये शो ही कर रहे हैं +3 +3 +3 +3 +3 +3 और +3, समझ में आओ कि नहीं समझ में आओ। जिंक कहाँ अंदर से जो है लिए, अंदर वाला डांट के भगा दे, कहेगा उतरन में काम चलाओ, अंदर से न मिले। डी होकर मजबूती से बंधा है ना, फुल भरा हुआ है तो वो नहीं देगा। लेकिन अब इनका तो शर्मात दे दे है, क्योंकि ये नहीं दे है, तो क्या हमारा वाला दे दे थोड़ी देर खिता है तो ये पाए जी हैं, लेकिन ये थोड़ी पाएगा। समझ में आया कि नहीं। टाइटेनियम जब 2 बना सकते थे, 3 बना सकते तो 4 बना सकते थे, लेकिन ये ना बनी है, इनके लिए है ये नहीं, कहाँ बनी है, ये भी नहीं बना पाएंगे और ये भी नहीं बना। इनका तो छोड़ दो और इनका छोड़ दो, तो ये +4 शो करा था, ये +4, ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4 और ये भी + करेंगे +5 यहाँ पे ये +6 शो करेंगे, ठीक है। और ये जो है +6 और ये +7 शो करेंगे। इतनी इनकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या। इनका तो फिक्स हो गया, +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, ठीक। और ये +2, बाकी देखो ये जितना नंबर दिया है, जैसे ये टाइटेनियम +2 भी शो कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 4 भी करेगा। विंडियम +2 +3 +4 +5 इतना तक ये ऑक्सीकरण संख्या शो कर सकता है, संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है, यौगिक बना सकता है। ऐसे क्रोमियम है 2 3 4 5 6 तक ये बनाएगा, 6 तक ये प्रदर्शित कर सकता हूँ, लिखा अगर रहा है तो मान लियो कि हाँ इसका होता है यहाँ तक। ऐसे Mn का है 2 3 4 5 नहीं शो करेगा, 6 7 शो करेगा। यानी Mn जो है, अगर अब हमें पूछा जाए कि 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, हाँ क्रोमियम है।
सबसे ज़्यादा Mn शो करत है, मैग्नीज इसका +7 तक है। इसको कहाँ भूल रहे हो? Mn एक विकल्प में पूछा जे कि ये बताओ कि 3D संक्रमण श्रेणी में कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? तो एक दिन रहे स्कैंडियम जिंक दिन रहे, Fe दिन रहे, Mn दिन रहे और Cr दिन रहे। तो हम Mn जो है आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से इनकी जो है परिवर्तनीय, देखो एक फिक्स नहीं ना, एक जनक दो जनक छोड़ दो तो सब अदला बदली शो कर रहे हैं। अरे 2 करता है, 3 करता है, 4 कर रहे हैं, 5 भी कर रहे हैं, 6 भी। 5 3 8 है। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक कैरेक्टर। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय तीनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। वे तत्व जिनके डी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं, प्रतिचुंबकीय बात नहीं, तथा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई? देखो डी वाला पूर्ण भरा होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। और जिनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो जिनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अरे लिखा जा सकता, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण, देखिए चुंबकीय आघूर्ण का जो मान निकाला जाता है म्यू, इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? ये सूत्र याद रखिएगा, सूत्र जरूर लिखना। म्यू बराबर होता है √n प्लस bm, n प्लस 2 bm। जानो n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ये जहाँ n जो है, n क्या है, n कहाँ से आया है? अयुग्मित जाना जाता ना, कितना अयुग्मित है? अरे दोनों एक का ना है, दूसरा में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना? मात्रा का हाँ, बोहर मैग्नेटन कितना 8 हुआ, 9 ऐसे लिखा जे। कैटालिटिक उत्प्रेरकीय
जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये अपने छोटे आकार तथा प्रभावीय नाभिस तथा अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण संक्रमण धातुओं में एक मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्षमता होती है, बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, देखो इनका नाभिकीय आवेश जो है परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिसके कारण ये जो है अधिक आसानी से लोगों को आपस में जोड़ करके और फिर ये जो है उत्पाद बनाने में इनकी क्षमता होती है, इसीलिए उत्प्रेरक का गुण